कभी सोचा है कि बिना बहस किए या कोई ऑर्डर दिए लोग आपकी बात मान जाएं को कैसा रहेगा? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि ये है ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी समझ। तो आज हम इसी कला के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम सबने ऐसे लोग देखे हैं, है ना, जो बड़ी आसानी से, मतलब बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी बात मनवा लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला इंसान खुद ही वो फैसला ले रहा है जो वे असल में चाहते थे। तो आखिर ये होता कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इस कला का एक नाम है और वो है रिवर्स साइकोलॉजी। ये इंसानी दिमाग को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, जिसे इतिहास के सबसे शातिर रणनीतिकारों ने भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है लोगों की इच्छाओं को आकार देना। और इसका सबसे मजबूत तरीका क्या है? किसी भी चीज की कमी, मतलब स्केर्सिटी का एहसास कराना। इसे कहते हैं फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। साइकोलॉजी कहती है कि जिस चीज के लिए मना किया जाए वही सबसे ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। सोचिए ना, आदम और हव्वा की कहानी। जन्नत में इतने सारे फल थे, लेकिन ध्यान कहाँ गया? उसी एक फल पर जिसे खाने से मना किया गया था। बिल्कुल वही बात है। और मार्केटिंग की दुनिया तो इस फंडे का भरपूर इस्तेमाल करती है। लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव एक्सेस। ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक अलार्म बजता है, राइट? कि अरे ये चीज तो खास है, ये सबके लिए नहीं है। और बस वही एक नॉर्मल सी चीज अचानक से बहुत कीमती लगने लगती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। ये हमारे दिमाग का एक तरह का बागी नेचर है। जैसे ही हमें लगता है कि हमारी फ्रीडम, हमारी आज़ादी को कोई छीन रहा है, तो हम वही काम करने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। हमारा मन कहता है, अरे मुझे रोका जा रहा है, मतलब इसमें पक्का कुछ खास होगा। और यही सेम प्रिंसिपल स्ट्रैटेजिक विड्रॉल में भी काम करता है। मतलब जो चीज या जो इंसान हर वक्त अवेलेबल है, उसकी वैल्यू अक्सर कम हो जाती है ना? लेकिन जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है या कम मिलने लगता है, तो अचानक से उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर। यह है लोगों के फैसलों को गाइड करना। और इसका सीक्रेट क्या है? उन्हें यह महसूस कराना कि कंट्रोल उन्हीं के हाथ में है। इसे कहते हैं पावर ऑफ ऑटोनॉमी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इल्यूजन ऑफ चॉइस, यानी विकल्प का भ्रम। मान लीजिए एक बच्चे से कहा, जाओ पढ़ाई करो, तो ज्यादातर चांस है कि जवाब में ना ही सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर सवाल को थोड़ा घुमा दिया जाए, पहले मैथ्स पढ़ोगे या साइंस, बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। देखिए हुआ क्या, बच्चे का ध्यान पढ़ाई करूं या ना करूं से शिफ्ट होकर इन दोनों में से क्या पढ़ूं पर आ गया। उसको लग रहा है कि फैसला तो उसी का है, जबकि असल में उसे उसी रास्ते पर ले आया गया है जो आप चाहते थे। कमाल है ना? अगली टेक्निक और भी ज्यादा सटल है। इसे कहते हैं इम्प्लांटेड आइडिया। मतलब किसी के दिमाग में एक विचार डाल देना। सच तो यह है कि हम सब उन आइडियाज पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें लगता है कि हमारे खुद के हैं, ना कि वो जो किसी ने हम पर थोपे हैं। जैसे किसी से सीधा सीधा कहना तुम्हें ये करना चाहिए, तो हो सकता है वो डिफेंसिव हो जाए। लेकिन अगर इसी बात को ऐसे पूछा जाए, क्या लगता है ये तरीका शायद ज्यादा बेहतर काम करेगा, तो ये सवाल उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब वो खुद उस नतीजे पर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि आइडिया तो उन्हीं का था। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर। यह जुड़ा है इंसान के सबसे बड़े ड्राइवर से, अहंकार यानी ईगो। हमारी सेल्फ इमेज, हम खुद को कैसे देखते हैं, ये एक ऐसा बटन है जिसे अगर सही ढंग से दबाया जाए तो बिहेवियर को बदलना बहुत आसान हो जाता है। अब ईगो का इस्तेमाल करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है ईगो चैलेंज, मतलब किसी की काबिलियत को हल्की सी चुनौती देना। और दूसरा है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म, यानी किसी की अच्छी इमेज की तारीफ करके उसे और मजबूत करना। सोचिए, एक कोच अपने प्लेयर से कहता है, मुझे लगता है शायद तुम इस लेवल के लिए अभी तैयार नहीं हो। ये छोटी सी बात, ये चैलेंज उसके ईगो को एक्टिवेट कर देता है। अब मकसद सिर्फ काम पूरा करना नहीं रह जाता, अब मकसद बन जाता है खुद को साबित करना। और दूसरी तरफ जब किसी को कहा जाता है आप तो बहुत ही जिम्मेदार इंसान हैं, तो ये बात उनकी उस अच्छी इमेज को और पक्का कर देती है। और फिर लोग क्या करते हैं, वो अपनी उस अच्छी इमेज को बनाए रखने के लिए उसी के हिसाब से बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन इन सभी पावरफुल टेक्निक्स को जानने के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ये नॉलेज सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है,
बल्कि इसका असली मकसद है ह्यूमन नेचर को गहराई से समझना। इसे एक दोधारी तलवार समझिए। ये ज्ञान एक बहुत शक्तिशाली हथियार है। अगर सही हाथों में हो तो ये रिश्ते बना सकता है, लेकिन अगर इरादे गलत हों तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकता है। और यहीं पर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव और मैनिपुलेशन यानी हेरफेर के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इन्फ्लुएंस का मतलब है किसी को सम्मान के साथ गाइड करना, जबकि मैनिपुलेशन का मतलब है धोखे से सिर्फ अपना फायदा देखना। तो इस ज्ञान का मकसद समझ को बढ़ाना होना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट करना नहीं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली पावर दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने में है। जब कोई इन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को समझ लेता है तो वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद को भी कहीं बेहतर तरीके से जानने लगता है। तो अब जब ये सारे पैटर्न्स सामने आ ही गए हैं तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि अब इन पैटर्न्स को सबसे पहले कहाँ नोटिस किया जाएगा, अपने आसपास की दुनिया में या फिर खुद अपने अंदर।